केजरीवाल ने शीश महल छोड़ दिया और बाहर आ गया। सब लोग कह रहे थे कि ये नौटंकियां कर रहा है, थोड़े समय के बाद ये शीश महल में वापस चला जाएगा। लेकिन जो अब घटनाएं घट रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि केजरीवाल अब शीश महल में कभी नहीं जाएगा। जो अय्याशी का जो सामान इसने शीश महल के अंदर लगाया था, लोगों के पैसे चोरी कर करके, दिल्ली वालों के खून पसीने का पैसा चोरी करके जो इसने शीश महल बनाया था, जिसके अंदर संगमरमर लगाया था थाईलैंड का, बाथरूम कहते हैं बड़े महंगे महंगे लगवाए हैं, 25-25 लाख के पर्दे लगवा लिए, और कहते हैं लाखों के टीवी लगे हुए हैं अंदर, एसी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो सब इसके हाथ से छूट गया। किस्मत की मार ऐसी पड़ी है कि केजरीवाल को खुद से छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, और अब आम आदमी पार्टी नौटंकियां कर रही है उसी शीश महल को लेकर के, ताकि केजरीवाल उसमें घुस सके। लेकिन मैं ये आपको दोबारा बता दूं, केजरीवाल शीश महल में अब दोबारा कभी नहीं घुसेगा। अब तो इनफैक्ट केजरीवाल शीश महल के चक्कर में जेल भी जा सकता है। आतिशी को लेकर के जो ये नौटंकी कर रहे हैं, ये भी आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी आपको बता दूं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि केजरीवाल साहब ने नौटंकी की थी, कैमरामैन सब बुला करके एक एक्टर की तरह ऐसे दिखाने की कोशिश की थी जैसे वो अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, और लॉक करके चाबियां पता नहीं किसको दे रहे थे। वो चाबियां कभी इन्होंने किसी को दी ही नहीं। पीडब्ल्यूडी, जो कि ये सब घर देखती है नेताओं के, उसने कहा है कि उनको चाबी ही नहीं मिली, चाबी ही गायब कर दी केजरीवाल ने। प्लान तो यही था कि चाबी गायब कर देगा और पीछे से नाटक नौटंकी करेगा, और वहीं पे बाहर रह करके अंदर से शीश महल में अय्याशी करेगा। लोगों को दिखाएगा कि मैं छोड़ चुका हूँ, लेकिन अंदर से सारा कुकर्म चालू रखेगा। चाबी इधर उधर करने का प्लान था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने जाकर के उस घर को सील कर दिया, क्योंकि उस घर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है। इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ की कि क्या क्या गलत बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि शीश महल के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि उसके अंदर चोरी का पैसा लगाया गया है और बिना परमिशंस के इसने चीज़ें बनवाई हैं। उन सब की जांच होनी है, और केजरीवाल का कुकर्म पूरी दुनिया के सामने आना है। केजरीवाल कोर्ट से झटका लगा था इसको। कोर्ट ने जब इसको बेल दी थी तो झटके में ये किया था कोर्ट ने कि कोर्ट ने इसके ऊपर कई सारी कंडीशंस लगा दी थी, जिस वजह से इसने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, आतिशी को बिठा दिया, और अब इसको घर भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब कल आम आदमी पार्टी ने आतिशी की एक फ़ोटो निकाल दी जिसके अंदर वो बैठी काम कर रही है और आस पास डब्बे पड़े हैं। ये दिखाने की कोशिश की गई कि आतिशी को काम करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि घर का चक्कर है, क्योंकि घर जो है वो शीश महल जो है वो सील कर दिया है पीडब्ल्यूडी ने, मोदी की सरकार ने। तो जी ये है खबर। अब इसका एनालिसिस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले तो केजरीवाल जी ये बताएं कि क्या ये प्रॉपर्टी उनकी बपौती है? क्या उनके पिताजी हरियाणा से ये प्रॉपर्टी दिल्ली लेके आए थे? ये प्रॉपर्टी तो चोरी के पैसे से बनी है, दिल्ली के खून पसीने के पैसे से बनी है। कोविड के टाइम पे जब लोग सांसों के लिए मर रहे थे, जूझ रहे थे, इस मक्कार केजरीवाल ने वो पैसे को चोरी करके एक घर बनाया है। सब इलीगल है। आसपास के घर तुड़वाए, अपने लिए बड़ा सा आलीशान सा एक महल सा बनवा लिया है, दुनिया भर के पैसे लगवा लिए हैं, मैडम को भेजा, मैडम ने भरी भरी शॉपिंग करके, भारी भारी शॉपिंग करके इसके अंदर अपनी मनपसंद चीज़ें लगवाई हैं, और उस शीश महल के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर ये केजरीवाल बैठ करके अय्याशियाँ करता है। ये है जी शीश महल की असलियत। अब इसने तो इसको अपने पिताजी की प्रॉपर्टी समझ लिया था। ये कहता था अपने दोस्तों को कि मैं यहाँ पे कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को मैंने ऐसी घुट्टी पिलाई है कि ये मुझे ही बिठा के रखेंगे चीफ मिनिस्टर बना के, और मैं यहाँ से कभी नहीं निकलूंगा। इसीलिए इसने शीश महल में इतना पैसा खराब किया दिल्ली वालों का। ये शीला दीक्षित को कहता था कि शीला दीक्षित के घर में 14-14 एसी लगे हुए हैं, और खुद बेइंतहा पैसा जो है इसने डुबो दिया दिल्ली वालों का अपनी अय्याशी के लिए। नया घर बनवा लिया, पूरा कई एकड़ों में घर बनवा लिया, स्विमिंग पूल बनवा लिए, एसी तो पीछे छोड़ दिए इसने, पर्दे लगवा लिए 25-25 लाख के, कोमोड लगवा लिए लाखों रुपए के। इतना बेशरम और इतना जिसे कहते हैं घटिया आदमी है निकला ये। वामपंथी, हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही, देशद्रोही ये आदमी है, और शराब घोटालेबाज भी है। ये शराब का घोटाला करने वाला बेशरम मक्कार 2 कौड़ी का भ्रष्टाचारी है केजरीवाल, और ये इस तरह की नौटंकियां करके अब इसको लगता है कि दिल्ली अभी भी इससे बेवकूफ़ बन जाएगी। अब पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीफ मिनिस्टर का घर नहीं है। ये कोई जैसे प्रेसिडेंट का घर होता है, प्रधानमंत्री का घर होता है, ऐसे कोई चीफ मिनिस्टर का घर नहीं होता। पहले भी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अलग अलग घरों में रहे हैं,
और जब काम किया तो उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और जा करके अपने नॉर्मल घरों में जाकर रहे। लेकिन ये तो बड़े साहब हैं, ये तो एक कट्टर ईमानदार हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी का प्लान बना रखा था इस घर में, और आज ये बार-बार कह रहे हैं कि सीएम का घर, सीएम का घर। सीएम का कोई घर नहीं है, केजरीवाल तुम्हारा घर नहीं है। दिल्ली तुम्हारी बपौती नहीं है। सीएम का घर, सीएम का घर। केजरीवाल का कोई घर नहीं है दिल्ली में, और अगर है तो उसका पूरा ब्यौरा दो, कहाँ है वो घर? अभी ये अपने आप को आम आदमी बताता था, चप्पल पहन के, बड़ी शर्ट पहन के ड्रामे करता है, जा करके अपने एक मंत्री का बड़ा घर लेकर के उस बंगले में रह रहा है। कोई सरकार में कोई गाड़ी नहीं लेंगे जी, सिक्योरिटी नहीं लेंगे जी, घर नहीं लेंगे जी, बंगला नहीं लेंगे जी। बड़ा-बड़ा बंगला लेके बैठा हुआ है, क्योंकि शीश महल में याशी की आदत पड़ गई है। वो इसका बंगला है भी नहीं, ज़बरदस्ती जाके बैठ गया है। बड़ा रूल और रेगुलेशन की बातें करता है। कहीं भी रूल रेगुलेशन में ये लिखा नहीं है कि तुम जाकर के अपने मंत्री के घर में रह सकते हो। क्यों रह रहे हो? आतिशी को ये सिसोदिया के घर में टिकाने के चक्कर में था, और खुद शीश महल में रहने का इसका प्लान था पूरा। वो सारा प्लान चौपट हो गया है। इसलिए जा करके दूसरे का बंगला घेर करके दिल्ली में रह रहा है। ये भ्रष्टाचारी, शराब घोटालेबाज। उसके बाद अभी तो आप देखिएगा इसके अंदर से स्कैम निकलेगा। जब शीश महल के दरवाजे खुलेंगे, पीडब्ल्यूडी अंदर घुसेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, पता चलेगा कि इसने कितना पैसा कहाँ-कहाँ लगाया है, लूट का पैसा, और कितना पैसा इसने बर्बाद किया है। वो जो स्कैम है उसके अंदर भी ये पकड़ा जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए पीडब्ल्यूडी ने इस घर को सील किया है। अब जी, लालू का बेटा जो है, उसके ऊपर ऑलरेडी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उसने घर छोड़ा तो एसी उखाड़ लिए, दुनिया भर की फिटिंग उखाड़ के ले गया। लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव टोंटी चोरी ये कर चुके हैं। टोंटी चोरी की हरकतें ये कर चुके हैं अखिलेश यादव, और अब केजरीवाल ने सबको पीछे छोड़ दिया। केजरीवाल ने तो शीश महल ही चोरी करने की कोशिश करी। ये तो इन सबका बाप निकला, टोंटी चोर का भी और एसी चोर का भी। लालू के लालों का भी बड़ा जो है ये लाल निकला। अब ये बताइए, सबसे पहले ये पीडब्ल्यूडी ने खुलासा किया है कि इसने चाबियां नहीं दी। टीवी पे आकर के कैमरे पे तो शूट करके कह रहा था कि लो चाबी लो, दिखा रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा आदमी है, मैं अपने घर की चाबी दे रहा हूँ। तेरे बाप के घर की चाबी नहीं थी ये, जो दिखा रहा था कि मैं दे रहा हूँ। और किसको दी तूने? वो चाबी कहाँ चली गई? चोर, शराब घोटाले के चोर, शराब घोटाला करने वाले मक्कार आदमी घर की चोरी करना चाहता था। चाबी क्यों नहीं दी तूने पीडब्ल्यूडी को? पीडब्ल्यूडी ने जा करके उस घर को खोल करके दरवाजे को उसको सील कर दिया है, ताकि अब जो है इसको डर इस बात का लग रहा है कि मैं अगर चाबी दे दूंगा तो पब्लिक अंदर घुस जाएगी। मतलब पब्लिक जो है वो देख लेगी अंदर, पीडब्ल्यूडी जो है अंदर जा करके ये ना खुलासा कर दे कि अंदर क्या क्या लगा रखा है मैंने। इसलिए ये चाबी को जो है लॉक करके इसने छुपा दी, कैमरे के सामने दे दी और बाद में वापस लेके उसको घुमा दिया, ताकि कोई अंदर घुस ना सके और इसकी पोल ना खुल सके। इसलिए ये चाबी नहीं दे रहा था। मेरा तो ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी को अंदर घुस करके इसकी पूरी वीडियोग्राफी करनी चाहिए, दिखाना चाहिए इसने अय्याशी के लिए क्या क्या सामान इकट्ठा किया है, और दिल्ली वालों के खून पसीने का पैसा इसने किस अय्याशी में लगाया है। ये क्या कर क्या रहा था अंदर, जो दिल्ली वाले इसको कट्टर ईमानदार समझते हैं पता नहीं कितना जिसे कहते हैं ईमानदार आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। पता चले ये कितना अच्छा आदमी है, ये क्या कुकर्म कर रहा था केजरीवाल। दिखना चाहिए लोगों को कि ये किस तरह की अय्याशी में लगा हुआ था। अब इस पूरे प्रकरण के अंदर केजरीवाल के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन जो होगी सो होगी, लेकिन एक मोदी साहब से भी बहुत बड़ी शिकायत है हमारी। मोदी साहब ने भी जो है कोई काम नहीं किया लोअर लेवल पे, यानी कि जो स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिक्स चल रही है उनके अंदर करप्शन खत्म करने के लिए मोदी साहब ने क्या काम किया है। अपने लेवल पे तो मोदी साहब ने करप्शन खत्म कर दिया है। कोई खबर नहीं आती कि मोदी साहब ने खुद से पैसे खाए हों या उनके किसी मिनिस्टर ने पैसे खाए हों। अगर ऐसी कोई छोटी मोटी बात नज़र भी आती है तो मोदी साहब तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेकर के उस नेता को हटाते हैं और चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन स्टेट लेवल की जो करप्शन है इसके ऊपर मोदी साहब क्यों नहीं अंकुश लगा रहे? ये चाहे हेमंत सोरेन हो, ये केजरीवाल हो, ये स्टालिन हो, जितने भी कांग्रेसी हैं, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सब जो चोरियां कर रहे हैं बैठ करके स्टेट लेवल पे, इनको मोदी साहब क्यों नहीं रोक पा रहे? कोई रूल रेगुलेशन क्यों नहीं बनाते, कोई लॉ क्यों नहीं बनाते कि इन लोगों को डर लगे चोरी करने से? इनको बड़ी बड़ी मौत की सजाएं क्यों नहीं होती? इनको पूरी ज़िंदगी का आजीवन कारावास की सज़ा क्यों नहीं हो सकती चोरी के मामले के अंदर? ये सब खुले घूम रहे हैं। तो ये मोदी साहब की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है कि स्टेट लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो डरते ही नहीं हैं, और ना मोदी साहब ने उनको डराने के लिए कुछ भी किया है। अपने लेवल पे मोदी साहब बहुत ईमानदार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टेट लेवल पे वो बिल्कुल फेलियर रहे हैं करप्शन को ख़त्म करने में। तो जी, इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह केजरीवाल पूरी तरह डरा हुआ है, चाबियां नहीं दे रहा है, नौटंकियों में लगा हुआ है। आतिशी के साथ उसने फोटोएं खिंचवा करके ड्रामे करवाने की कोशिश करी है, ताकि ये दिखा सके कि वो एक विक्टिम है। एक्चुअल में वो एक चोर है, शराब घोटालेबाज है। शीश महल को भी चोरी करने के चक्कर में वो था, जिसमें वो रंगे हाथों पकड़ा गया, और अब वो कभी भी ज़िंदगी में शीश महल में नहीं घुसेगा। लेकिन मोदी साहब भी इस पूरे चीज़ों के अंदर शामिल हैं।
उनकी भी गलती है। उनको जल्दी से जल्दी ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे स्टेट लेवल पे करप्शन खत्म हो और स्टेट लेवल के नेताओं को डर लगे करप्शन करते हुए। ऐसी सजाएं उनको मिलनी चाहिए करप्शन करने के मामलों के अंदर। वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।